गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और निरंतर कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए। ये मत देखिए कि कितना समय पढ़ा कितना समय नहीं। आप 4 से 6 घंटे पर डे 50 क्वेश्चन पर डे रटिए, लिखिए, याद करिए। ठीक है, तो मुख्य सेविका की ताबड़तोड़ क्लास में जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। किसका कथन है ये? संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। ये कथन है मैक्स मूलर का। तो इसको जब तक आप 2-3 बार 4 बार लिखेंगे नहीं तब तक नहीं याद होगा। तो ये कथन है मैक्स मूलर का। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। यह कथन अगर पूछता है एग्जाम में कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है, तो इसका उत्तर होगा डार्विन। ठीक है, डार्विन। तो इसको आप लिख लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रजनन मूलक परिवार की अवधारणा किसने दिया? प्रजनन मूलक परिवार की अवधारणा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा W.L. वार्नर। W.L. वार्नर। इसको आप लिख के नोट करिए एक एक चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा, द थियरी ऑफ लेजर क्लास। द थियरी ऑफ लेजर क्लास, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो द थियरी ऑफ लेजर क्लास वेबलन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? वेबलन। ठीक है, वेबलन। पांचवां जो क्वेश्चन है वो सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कहा जाए तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत। सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो रेल्फ डेहरनडोर्फ। रेल्फ डेहरनडोर्फ। जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, विजुअली देखेंगे, ऑडियोली सुनेंगे, तब जाके ये चीजें याद होंगी। तो सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया अगर ये पूछता है तो इसमें आप लिखेंगे रेल्फ डेहरनडोर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, रक्त संबंधी परिवार की अवधारणा किसने दिया? रक्त संबंधी परिवार की अवधारणा किसने दिया? तो लिंटन ने दिया। किसने दिया? लिंटन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, द फैक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने बेसिकली 2 क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि इसके जो राइटर हैं वो एक ही व्यक्ति हैं। द फैक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954, या अगर क्वेश्चन ये पूछ ले संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसने दिया? संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसने दिया? या क्वेश्चन ये पूछ ले कि द फैक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954, ठीक है, द फैक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954 या संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत, तो इन दोनों का आंसर होगा प्रोफेसर लिवियस ए कोजर। प्रोफेसर लिवियस ए कोजर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर है, प्रोफेसर लिवियस ए कोजर। ठीक, नोट कर लीजिए। आठवां जो मैंने क्वेश्चन उठाया है कल की भांति, कल भी मैंने 25 से 28 के बीच में फुल फॉर्म बताया था, आज भी मैं तकरीबन 16 से 18 के बीच में लेके आया हूं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे जगह जगह से खोजने में, आपको एक ही जगह मिल जाए। तो फुल फॉर्म आपका पूरे पेपर में कम से कम 1 या 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो उसको आप देख लीजिए। IMR, अगर आपके सामने IMR नामक शब्द आ जाता है तो IMR का होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट, जब मेल एंड फीमेल कम इनटू कांटेक्ट एंड फॉर्म द जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, भ्रूण, तो इसके बाद जो है वो बच्चा होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, रेट माने दर, इन्फेंट मतलब शिशु। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले शैशवावस्था बोलते हैं, शिशु। इन्फेंट, आई से इन्फेंट, मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, फिर से देख लीजिए। आई से हो गया इन्फेंट, एम से हो गया मोर्टेलिटी, आर से हो गया रेट। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। MMR अगर आ जाता है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मातृत्व, M से मृत्यु, मोर्टेलिटी, और रेट मतलब दर, यानी शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर।
पूरी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारे जो प्रोग्राम ले आती इन्हीं दोनों की रोकथाम के लिए ले आती, ताकि ये चीज़ें कम हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, मातृत्व मृत्यु दर कम हो, उनको पोषण, न्यूट्रिशन, हाइजीन से सेफ्टी, सारी चीज़ें इन्हीं के लिए की जाती, IMR और MMR। ठीक, नेक्स्ट है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन। अगर आपके सामने NRHM का शब्द आ जाता है तो नेशनल रूरल मतलब ग्रामीण हेल्थ मिशन। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज नोट करते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगर आपके सामने NUHM का पूछ लिया जाए तो नेशनल अर्बन, देखिए यहां रूरल था, ठीक, यहां अर्बन हो गया, अर्बन मतलब शहरी, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक, DH का मतलब होता है नेशनल, इसको फिर से देख लीजिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक, नेक्स्ट है DH का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी जो जिला का अस्पताल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, अब अगर CHC आ जाता है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसी CHC और PHC पे आंगनवाड़ी, आशा, सहायिका, ठीक है, ये सारे लोग काम करते हैं। CHC के बाद है PHC, तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, P से प्राइमरी, H से हेल्थ, C से सेंटर, तो PHC का हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब अगर ATP शब्द आ जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ADP आ जाता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा मतलब 6, हाँ, हेप्टा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से करके गिनतियां होती हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर यह शब्द आया था NADPH तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। तो ये सब चीजें जब तक आप लिख के नहीं याद करेंगे तब तक नहीं याद होगा। तो NADPH अगर आपके सामने आता है तो इसका हो जाएगा निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। RBC हम आप जानते हैं, लाल रक्त कणिका जो होती है RBC, उसको रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर WBC आ जाता है तो W का होता है व्हाइट, जैसे ये रेड है ये व्हाइट है, बाकी दोनों चीजें सेम रहेंगी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, व्हाइट ब्लड कार्पसेल, सफेद रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। तो एक खून लाल होता है, एक सफेद होता है। ठीक, अगर RNA आ जाता है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का मतलब है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली गुणसूत्र जो बनते हैं हमारे उसमें आता है। नेक्स्ट है UNDP। अगर आपके सामने UNDP का शब्द आ जाता है तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, अगर आपके सामने ICCW आ जाता है, ICC मतलब इंडियन चाइल्ड काउंसिल वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, तो इसमें आप ये लिखिएगा, आई से हो गया इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए बना गया है ICCW, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, अगर लास्ट और नेक्स्ट है FPAI। FPAI का मतलब क्या होता है? FPAI यानी फैमिली प्लानिंग, F से हो जाएगा फैमिली, P से हो जाएगा प्लानिंग ऑफ, सॉरी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसका लिखेंगे फैमिली प्लानिंग ऑफ, नहीं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक,
ये बिल्कुल इसमें गलती नहीं करिएगा। FPAI का मतलब फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें तकरीबन आपके 30 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप देखिए, लिखिए, पढ़िए, बार बार उसको लिखिए, याद करिए, अपने स्मृतियों में बैठाइए। और अगर ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं डेली इसी तरह से आपको क्लासेस देता रहूँगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती 24 सितंबर तक। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।